कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फजाएं गूंज उठी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाया जा रहा है। रैलियां, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और दुआया तकरीबात, सरकारी इमारतों पर कौमी और कश्मीरी परचम लहरा दिए गए। सदर वजीर आजम और नायब वजीर आजम इसहाक डार का कश्मीरियों की हिमायत का यादा। का भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम उठाए। खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ होंगी। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दाइश, अलकायदा, TTP, BLA आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर, 3000 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,80,100 पर पहुंच गया। फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा, 4,37,936 का हो गया। 10 ग्राम पर 8,573 रुपये इजाफा, कीमत 3,75,459 हो गई। पाक फौज का कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती। तर्जुमान ने कहा, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। अस्करी क़यादत का शुहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारत कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कमजोर नहीं कर सका। 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम कबूल नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। 5 अगस्त को कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला हुआ। वजीर आला मरियम नवाज का बयान। नज़मा बुखारी ने कहा, मोदी ने सेकुलर भारत का आयन हिटलर का आयन बना दिया। वजीर आला सिंध ने कहा, कश्मीर में भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। शजील मेमन कहते हैं, आलमी फोरम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। वजीर आला सरफराज मुफ्ती का आलमी बरादरी से नोटिस का मुतालबा। सईद हानी की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। पेशावर में वज़ीर हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। लाहौर, कोयटा, हाफिजाबाद, मेंबर और मुजफ्फराबाद में भी रैलियां। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारत के खिलाफ नारे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। तुम्हारे साथ थे और साथी रहेंगे। ISPR ने 5 अगस्त पर नगमा आज़ादी जारी कर दिया। इसमें कश्मीरी अवाम से यकजहती की अक्कासी की गई है। हक़ खुद इरादियत के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आज़ाद कश्मीर LA 27 पर IPP कामयाब। उम्मीदवार तबारक अली आगे हैं। नून लीग की नौरीन आरिफ का दूसरा नंबर। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 28 पर पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी को बरतरी। वजीर रेलवे ने 2 ट्रेनें बहाल करने का ऐलान कर दिया। बाबू मुसाफिर ट्रेन 20 अगस्त को बहाल होगी। लाहौर से लाला मूसा तक चलेगी। सांदल एक्सप्रेस 21 अगस्त को चलाई जाएगी। ट्रेनें कोरोना में बंद की गई थीं। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि मजीद ट्रेनें बहाल करेंगे। इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। जाम कमाल ने कहा कि ज़राई मसनूआत की तिजारत बढ़ाई जाएगी। तिजारत में हाई रुकावटें दूर करेंगे। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी ताउन की वसअत का भी अज़्म किया। कराची में MQM तसादुम का पर्चा कट गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना न्यू टाउन में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दिफात शामिल। अजहर उर्फ लंबा और ज़िशान नामजद। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए थे। तसादुम बहादराबाद मरकज में हुआ था। नायब वज़ीर आज़म की उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका और ईरान जंग पर सलाह मशवरे किए। मकबूजा बैतुल मक़दस में इज़राइली मज़ालिम पर तशवीश का इज़हार किया। इसहाक डार और सोमाली वज़ीर ख़ारजा की भी बैठक। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। लाहौर में PTI वकला का ऐवान अदल के सामने एहतजाज। पुलिस ने आज न्यूज़ के रिपोर्टर नातिक रेहान पर तशद्दुद किया। हिरासत में लेकर कैदियों की वैन में भी बिठा दिया। नातिक वकला रैली की कवरेज कर रहे थे। सहाफ़ियों के एहतजाज पर पुलिस ने छोड़ दिया। जजेस की तकर्री पर ऐवान सदर से जवाब नहीं आया। 15 रोज़ा बयात रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाएगी। सदर के एतराज़ पर वज़ीर आज़म नई समरी भिजवाएंगे। एतराज़ ना आया तो समरी अज खुद मंजूर तस्वुर की जाएगी।
सिंध में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस का निज़ाम, काबीना ने इस्लाहात की तजावीज़ मंजूर कर ली। ऑफ रोड और तबाहशुदा गाड़ियों की डेली रजिस्ट्रेशन पॉलिसी भी मंजूर। 2010 से टैक्स अदा ना करने वाली गाड़ियां ऑफ रोड तस्वुर की जाएंगी। गंदम की रिलीज प्राइस 3,800 रुपए मन होगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान, काबीना की मंजूरी के बाद हुक्म जारी। वफाक की हिदायत पर पंजाब को पास्को से गंदम की फराहमी की मंजूरी भी दी गई। सूबे को 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दी जाएगी। इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का जायजा, ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 अंडरपासेस बनेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास, मोहसिन नकवी ने कहा कि कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। वजीर रेलवे ने 2 ट्रेनें बहाल करने का ऐलान कर दिया। बाबू मुसाफिर ट्रेन 20 अगस्त को बहाल होगी, लाहौर से लाला मूसा तक चलेगी। सांदल एक्सप्रेस 21 अगस्त को चलाई जाएगी। ट्रेनें कोरोना में बंद की गई थी। कराची साइट एरिया में हादसा, जेर तामीर मदरसे की छत गिर गई। 5 तालिब इल्म और एक मजदूर जख्मी। शाहनवाज, सिद्दीक, उवैस, हमजा, नासिर और अब्बास के नाम से शनाख्त हो गई। We hit him very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussion. The strait's going to be open very soon. ईरान के पास आखिरी मौका है, मुआहदे से पीछे हटा तो इंतहाई सख्त हमले करेंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा 48 घंटे में पता चल जाएगा मुआहदा होगा या नहीं। ट्रंप ने कहा अपना होमस बहुत जल्द खुल जाएगी। अपना होमस मुकम्मल खुल जाएगी, चंद घंटे में ऐलान मुतवक्के। अरब टीवी का दावा, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अपना होमस पर ईरान से मुआहदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर का अमीर कतर को फोन। दोहा के मुताबिक सालिस फरीकैन को मुज़ाकरात पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी पोजीशन कमजोर। मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड के 80% इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। CNN के मुताबिक पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स का भी निस्फ ज़ख़ीरा खत्म हो चुका है। अमेरिकी इत्तेहादियों पर ईरान के हमले का खदशा, इसीलिए ट्रंप ने तेहरान पर हमलों का मंसूबा मनसूख किया। बोरा अमर में हमला, भारतीय कार्गो जहाज गर्क हो गया। कोस्ट गार्ड ने 14 अफराद को बचा लिया। यमनी वजीर के मुताबिक हूसियों ने धमाका खेज कश्ती से निशाना बनाया। भारत ने जहाज के तबाह होने की तस्दीक कर दी। मुस्ताफी होने का इरादा नहीं, खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुख्तलाफात की खबरें गलत करार। कहा हुकूमत और फौज का मुकम्मल राब्ता है, इस्तीफे का फैसला किया तो खुद ऐलान करूंगा। अमेरिकी सालसी में लेबनान इजराइल मुज़ाकरात का 7वां दौर। रूम के अमेरिकी सिफात खाने में 3 रोज़ा मुज़ाकराती सेशन जारी। लेबनान में सिक्योरिटी, सरहदी तनाज़ात और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर बात हुई। सेशन में अस्करी वफूद भी शरीक थे। बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश। हसीना वाजिद आज नई दिल्ली में तकरीब से खिताब करेंगी। ढाका हुकूमत ने मोदी सरकार से वजाहत मांग ली। कहा भारत को मामले पर मौक़िफ़ वाज़े करना होगा। कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साला बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ। इज्जत जाबहा, कम उम्र लड़का जेर हिरासत। 15 साला मनान बच्ची का रिश्तेदार है, डिफेंस थाने मुंतकिल। बच्ची को चीज दिलाने के लिए ले गया था, मजीद तहकीकात जारी। लाहौर गाजियाबाद थाने में लड़की से ज्यादती, मुलजिम ASI का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 4 दिन के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इमरान को कैंट कचहरी में पेश किया गया था। लाहौर में जेर हिरासत 2 लड़कियां हलाक। पुलिस के मुताबिक वो नशे की आदी थीं। नशा न मिलने पर मौत हुई। तशद्दुद का शुबा, ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। वाक़या थाना टाउनशिप में पेश आया। मीर रजा केस में पुलिस सर्जन की गफलत, लाश का मुआयना नहीं किया। तस्वीर की बुनियाद पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी। कराची पुलिस चीफ आजाद खान का इंकशाफ। कहा कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम का इख्तियार मौजूद है। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत नहीं मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI वकील ने कहा कि 3 साल से कहीं जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही।
आलमी मार्केट में खाम तेल 1% सस्ता। अमेरिकी खाम तेल $74.92 फी बैरल पर आ गया। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $78.69 हो गई। यूएई का मुर्बान क्रूड $77.51 पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल पर ₹3.39 कम कर दिए। कीमत ₹328.56 हो गई। डीजल ₹4.07 फी लीटर सस्ता कर दिया। नेक ₹385.86 मुकर्रर। चीन ने स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट लॉन्च कर दिया। ओरिएंटल स्मार्ट आई हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 01 और 02 कामयाबी से मदार में पहुंचे। रॉकेट्स ने शहर हाईयांग के करीब समुद्र से उड़ान भरी। यूक्रेन के इलाके खैरसोन में रूसी ड्रोन हमला। शहरी जान बचाकर गाड़ी के गिर्द भागता रहा। कुछ देर बाद ड्रोन ने गाड़ी के करीब हिट कर दिया। सब्जी फरोश मौजूदा तौर पर महफूज रहा। श्रीलंका में मानसून बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। आबादियां, सड़कें और फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। हजारों अफराद की नकल मकानी। महसूर अफराद को निकालने के लिए फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। दूसरी इनिंग्स में 103 रन पर वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। साजिद ने 4 शिकार किए। पोर्ट ऑफ स्पेन में मेजबान टीम को 60 रन की बढ़तरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 387 रन बनाए। और झगड़ालू सेंटा को मिली सजा। जादुई ताकत हुई खत्म। एक्शन कॉमेडी फिल्म वायलेंट नाइट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।